जय माता दी भक्तों। आज हम देवी भागवत महापुराण की उस दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शक्ति का साक्षात अनुभव होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदि शक्ति ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया? आज के इस वीडियो में हम न केवल कथा सुनेंगे बल्कि जीवन के उन गहरे सत्यों को भी समझेंगे जो इस पुराण में छिपे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की कथा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगी। देवी भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् देवी भागवत संगीत के नाम से भी जाना जाता है, भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृत पाठ है। यह हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। यह पाठ देवी उपासकों और शांत संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संगीत, यह महापुराण परम पवित्र वेदों की प्रसिद्ध श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित सभी शास्त्रों संगीत के रहस्यों का स्रोत है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परंबा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक है। आज हम श्री देवी भागवत पुराण में पहले स्कंद का पाठ सुनेंगे, जिसके 20 अध्याय हैं। आज की वीडियो में हम उनके से 5 अध्याय का पाठ सुनेंगे। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक सलाह में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। अध्याय 1, महर्षि संगीत शौनक की सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना। हम उस अनादि संगीत ब्रह्मा विद्या का ध्यान करते हैं जो सर्व चैतन्य रूपा है, जो सर्व चेतना संगीत स्वरूप है। वे हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करें। महर्षि शौनक संगीत ने सूत जी से कहा, हे परम भाग्यशाली सूत, आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ और संगीत धन्य है, क्योंकि आपने सभी शुभ पुराणों का भली भांति अध्ययन किया है। हे निष्पाप, आपने कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया है। यह पुराण 5 उत्कृष्ट लक्षणों से संपन्न और गुण अर्थों से परिपूर्ण है। इन पुराणों में मंत्रों को स्वयं के प्रति प्रकट करना, अनुभूति करना, दूसरों को उनकी शक्ति हस्तांतरित करना और उनके विभिन्न प्रभावों को सिद्ध करना आदि विशेषताएं हैं। यह निश्चित है कि आपने इन्हें तोते की तरह नहीं पढ़ा बल्कि इनका अर्थ भली भांति समझ लिया है, क्योंकि आपने इन्हें स्वयं सत्यवती के पुत्र व्यास से सीखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि आप कलयुग के सभी दोषों से रहित इस दिव्य, पवित्र, उत्कृष्ट और विश्वास क्षेत्र में आए हैं। हे सूत, यहाँ एकत्रित हुए यह मुनिगण धार्मिक संगीत पुण्य प्रदान करने वाले पवित्र पुराण संहिता को सुनने के इच्छुक है। आप एकाग्रचित होकर इसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ सूत, आप दीर्घायु हो और इस संसार के तीनों प्रकार संगीत के दुखों से मुक्त हो। हमें वेदों के समान पुराण सुनाइए। जो मनुष्य पुराणों को नहीं सुनते उन्हें भगवान ने श्रवण इंद्रिय होते हुए भी शब्दों के मधुर रस को चखने की शक्ति से वंचित कर दिया है। श्रवण इंद्रिय तभी तृप्त होती है जब वो बुद्धिमान पुरुषों के वचनों को सुनती है। यह बात सभी जानते हैं कि श्रवण इंद्रिय संगीत से रहित सर्प भी मधुर संगीत से मोहित हो जाते हैं। फिर जो श्रवण इंद्रिय सहित होकर भी पुराण सुनने से विमुख है, उन्हें बहरे की श्रेणी में क्यों ना रखा जाए। हे सौम्य, इसलिए यह सभी ब्राह्मण इस कली के भय से व्याकुल होकर पुराणों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए उत्सुक होकर इस नैमिषारण्य में आए हैं और इसी एक संगीत उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं। समय तो किसी ना किसी तरह व्यतीत करना ही है। जो मूर्ख है वे खेल कूद आदि दुष्कर्म में अपना समय बिताते हैं, और जो विद्वान संगीत वे शास्त्रों के ध्यान में अपना समय व्यतीत करते हैं। परंतु यह शास्त्र बहुत विशाल और विविध है। इनमें वाद विवाद, तर्कवितर्क, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित सिद्धांत, संगीत, अनेक उपदेशों की व्याख्या, उनके उचित पालन से होने वाले लाभ और संगीत न करने से होने वाले नुकसान तथा उनके समर्थन में ऐतिहासिक उदाहरण, संगीत
देकर उनकी प्रशंसा और स्तुति भरी हुई है। यह बहुत से तर्कों से भरे हुए है। इन शास्त्रों में भी वेदांत सात्विक है, मीमांसा राजसिक है तथा हेतुवाद सहित न्यायशास्त्र तामसिक है। इसी प्रकार पुराण भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हे सौम्य, आपने 5 लक्षणों से युक्त और अनेक आख्यानों से युक्त उन पुराणों का वर्णन किया है। इनमें से 5वां पुराण वेदों के समान तथा संपूर्ण गुणों से युक्त है, धर्म और काम को देने वाला है, मोक्ष चाहने वालों को मुक्ति देने वाला है और अत्यंत अद्भुत संगीत है। आपने पहले भी साधारण रूप से इसका उल्लेख किया था, जिस पर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब यह ब्राह्मण इस दिव्य और मंगलमय भागवत को आनंद पूर्वक सुनने के लिए उत्सुक है। आप कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे धर्म के ज्ञाता, आपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति से सात्विकता प्राप्त कर ली है और इस प्रकार आपने वेदव्यास द्वारा कही गई पुराण संहिता को भली भांति जान लिया है। हे सर्वज्ञ, इसीलिए हमने आपके मुख से अनेक पुराण सुने हैं। परंतु जिस प्रकार देवता अमृत पीकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम तृप्त नहीं होते। संगीत, हे सूत, अमृत को धिक्कार है, क्योंकि अमृत पीने से मुक्ति नहीं मिलती, परंतु भागवत सुनने से इस संसार या जन्म मृत्यु के चक्र से तत्काल मुक्ति मिल संगीत जाती है। हे सूत, हमने अमृत पीने के लिए हजारों यज्ञ किए, परंतु हमें कभी भी पूर्ण शांति नहीं मिली। इसका कारण यह है कि यज्ञ से केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुण्य की अवधि समाप्त होने पर स्वर्गीय जीवन समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। संगीत, इस प्रकार संसार के इस चक्र में लगातार प्रवास, जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र कभी समाप्त नहीं होता है। हे सर्वज्ञ, ज्ञान और बुद्धि के बिना मनुष्यों को मुक्ति संगीत कभी नहीं मिलती, जो इस कालचक्र में भटकते रहते हैं। इस प्रकार इस पवित्र संगीत भागवत का वर्णन करें, जो मुमुक्षु को सदैव प्रिय है। यह गुप्त संगीत कार्य मोक्ष प्रदान करने वाला, पवित्र और सभी भावनाओं व रसों से पूर्ण है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत में शौनक तथा अन्य ऋषियों द्वारा पुराण के विषय में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 2 सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अपने को धन्य मानता हूँ और महात्माओं ने मुझे पवित्र कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वेदों में प्रसिद्ध अत्यंत पुण्यमय पुराण के विषय में पूछा है। अब मैं इस पुराण के विषय में विस्तार से कहूंगा, जो आगम में श्रेष्ठ है, समस्त वेदों द्वारा स्वीकृत है और समस्त शास्त्रों का रहस्य है। हे ब्राह्मणों, मैं तीनों लोकों में विख्यात देवी भगवती के कोमल चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी स्तुति ब्रह्मा तथा अन्य देव विष्णु महेश आदि करते हैं, जिनका ध्यान मुनिद्र सदैव करते हैं तथा जिनका योगी जन मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। आज मैं भक्ति पूर्वक, विस्तार पूर्वक तथा सरल भाषा में उस पुराण का वर्णन करूंगा जो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, जो समृद्धि प्रदान करता है तथा जिसमें मनुष्य के लिए सभी प्रकार के रस समाहित है। वो श्रीमद् देवी भागवत है, वे परम आद्य शक्ति जो वेदों में विद्या कहलाती है, जो सर्वज्ञ है, जो सबके अंतःकरण को नियंत्रित करती है और जो संसार के बंधन को काटने में कुशल है, जो दुष्टों और दुराचारियों द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती, किंतु जो मुनियों को ध्यान में दिखाई देती है। वे भगवती देवी मुझे सदैव पुराण संगीत का वर्णन करने के योग्य बुद्धि प्रदान करें। मैं इस जगत की रचिता सत्स्थूल व्यावहारिक दृष्टि से तथा असत वास्तविक दृष्टि से दोनों ही स्वरूप वाली, अपने राजसिक सात्विक तथा तामसिक गुणों से पालन तथा सहार करने वाली, अंत में इन सबको अपने में समाहित कर लेने वाली तथा प्रलय काल में अकेली क्रीड़ा करने वाली उस संपूर्ण लोकों की माता का स्मरण करता हूँ। यह सर्वविदित है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचिता है तथा वेद और पुराणों के ज्ञाता संगीत भी ऐसा ही कहते हैं, किंतु वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान विष्णु संगीत के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत संगीत होता है
कि ब्रह्मा स्वतंत्र रूप से सृष्टि नहीं कर सकते। फिर जिन विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, वे प्रलय काल में अनंत हजार मुख संगीत वाले सर्प की शिया पर योग निद्रा में लेटे रहते हैं। तो फिर हजार मुख वाले अनंत सर्प पर विश्राम करने वाले भगवान संगीत विष्णु को हम ब्रह्मांड के रचयिता कैसे कह सकते हैं? फिर अनंत का आश्रय तो गंगाजल ही है। हे मुनियों, जो जगत की रचना पालन और सहार करने वाली है, जो तीनों गुणों संगीत से युक्त है और जो मुक्ति प्रदान करती है, उन माया देवी का ध्यान संगीत करके अब मैं संपूर्ण पुराणों का वर्णन करता हूँ। अब आप लोग सुने। श्रीमद् देवी संगीत भागवत पुराण उत्तम और पवित्र है। इसमें 18,000 शुद्ध श्लोक है। संगीत भगवान कृष्ण द्वैपायन ने इस पुराण को 12 शुभ स्कंधों और 318 अध्यायों में संगीत विभाजित किया है। प्रथम स्कंध में 20 अध्याय है। दूसरे स्कंध संगीत में 12 अध्याय है। तीसरे स्कंध में 30 अध्याय है। चौथे स्कंध में 25 अध्याय है। पांचवें में संगीत 35, छठे में 21, सातवें में 40, आठवें में 24, नवें में 50 अध्याय है। दवें में 13, 11वें में संगीत 24 और 12वें स्कंध में 14 अध्याय है। हे मुनियों, संगीत इस प्रकार द्वैपाय मुनि ने प्रत्येक स्कंध में अपने अध्यायों को व्यवस्थित किया है। इस प्रकार संगीत महात्मा वेदव्यास ने इस भागवत पुराण को इतने स्कंध और इतने अध्यायों में विभाजित किया है तथा श्लोकों की संख्या 18,000 है। यह पहले ही कहा जा संगीत चुका है। वह पुराण कहलाता है जिसमें निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं। सृष्टि संगीत की रचना, गौण सृष्टि, राजवंश, मनवंतर तथा अन्य राजाओं का वर्णन, शिवा प्रकृति के गुणों संगीत से परे शाश्वत और सर्वव्यापी है। वे अपरिवर्तनीय संगीत योग के अलावा अप्राप्य है। वे ब्रह्मांड की शरण है और उनका स्वरूप तुर्य संगीत चैतन्य है। महालक्ष्मी उनकी सात्विकी शक्ति है। सरस्वती उनकी राजसिक शक्ति है और महाकाली संगीत उनकी तामसिक शक्ति है। यह सभी स्त्रायन रूप है। इस ब्रह्मांड की रचना के लिए इन 3 शक्तियों द्वारा शरीर धारण करने को शास्त्रों में निपुण महापुरुष ने सर्ग संगीत सृजन कहा है तथा इस ब्रह्मांड की रचना पालन और सहार के लिए इन 3 शक्तियों का ब्रह्मा विष्णु और महेश संगीत के रूप में आगे का संकल्प इस पुराण में प्रतिसर्ग द्वितीयक निर्माण कहा गया है। सूर्य और चंद्रवंश संगीत के राजाओं तथा हिरण्यकशिपु आदि के कुलों का वर्णन, राजाओं की वंशावली और उनके वंश के वर्णन के रूप में जाना जाता संगीत है। स्वयंभू और अन्य मनु का वर्णन और उनके शासनकाल को संगीत मनवंतर कहते हैं और उनके वंशजों का वर्णन, उनके कुलों के वर्णन के नाम से जाना संगीत जाता है। इस प्रकार यह 5 लक्षण है। हे मुनिश्रेष्ठ, संगीत सभी पुराण इन 5 लक्षणों से संपन्न है। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत संगीत भी इन 5 बातों से युक्त है। इसे 5वां वेद और इतिहास कहा संगीत जाता है। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। शौनक ने कहा, हे सूत, वे पुराण संगीत कौन से है और प्रत्येक में कितने श्लोक है, उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन इस पवित्र संगीत क्षेत्र में कीजिए। हम नैमिषारण्य वासी इसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। हम अपने को नैमिषारण्य क्यों कहते हैं, सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि इस कलयुग में धर्म पर पवित्र प्रवचन सुनने के लिए कोई संगीत अन्य स्थान नहीं है। जब हम कलयुग से भयभीत थे तब ब्रह्मा ने हमें एक संगीत मनोमय चक्र दिया और हमने हम सभी से कहा, इस चक्र का अनुसरण करो, इसके पीछे जाओ और जिस स्थान संगीत पर पहिए का तना पतला हो जाएगा ताकि टूट जाए और आगे ना लुढ़ के, वो देश पवित्र स्थान है। कली कभी वहां संगीत प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक सत्ययुग वापस ना आ जाए तब तक आप सभी को वहां रहना संगीत चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने के अनुसार हमें यहाँ रहने का आदेश मिला है। ब्रह्मा के शब्दों को सुनकर हम चक्र को संगीत
चालू रखते हुए जल्दी से बाहर चले गए। हमारा उद्देश्य यह निर्णय करना था कि कौन सा स्थान संगीत सबसे अच्छा और पवित्र है। जब हम यहाँ आए तो मेरे देखते संगीत ही पहिए का तना पतला और छिल गया। इसलिए इस क्षेत्र को नैमिष कहा जाता है। यह सबसे संगीत पवित्र स्थान है। यहाँ कली का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए कलयुग से भयभीत महात्मा, मुनि और सिद्धगण संगीत मेरे पीछे पीछे इस स्थान पर आए हैं। हमने पुरोड़ास अग्नि में आहुति देने संगीत वाले घी से यज्ञ किया है, जिसमें पशु बलि नहीं दी जाती। अब हमें सत्ययुग आने तक यहाँ समय बिताने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। हे सूत, हम सब प्रकार से अत्यंत संगीत भाग्यशाली है कि आप यहाँ आए हैं। आज आप हमें वेदों संगीत के समान पुराणों के नाम सुनाकर पवित्र करें। हे सूत, आप विद्वान वक्ता संगीत भी है। हम भी उत्सुक श्रोता है। हमें अन्य कोई कार्य परेशान नहीं करता। आज आप हमें शुभ पवित्र भागवत पुराण सुनाएं। संगीत, हे सूत, आप दीर्घायु हो और आपको कोई भी आंतरिक बाह्य या संगीत देवजनित रोग पीड़ा ना दे। यह हमारा आपको आशीर्वाद है। हमने सुना है कि महर्षि द्वैपायन द्वारा वर्णित परम पवित्र पुराण में धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया गया है। साथ ही तत्व ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति संगीत के बारे में भी बताया गया है। हे सूत, हम जितना अधिक उन सुंदर पवित्र शब्दों को सुनते हैं, हमारी इच्छाएं उतनी ही अधिक संगीत तृप्त नहीं होती। अब आप हमें परम शुद्ध श्रीमद् देवी भागवत का वर्णन करें। संगीत, इसमें तीनों लोकों की माता की सभी लीलाएं नाटकीय कृत्य पापों को शुद्ध करने संगीत वाली सभी योग्यताओं से सुशोभित है तथा उन्हें कल्पवृक्ष सभी इच्छाओं को देने वाला दिव्य वृक्ष के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली बताया गया है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत में पुराण संगीत पाठ के वर्णन पर आधारित प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। संगीत अध्याय 3 सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन उपराणों संगीत तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम सूत जी बोले हैं। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पुराणों संगीत आदि के नाम यथावत बता रहा हूँ, जैसा मैंने सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी संगीत से सुना था। सुनो, म से शुरू होने वाले पुराणों की संख्या संगीत 2 है। भ से शुरू होने वाले 2 है। ब्र से शुरू होने वाले 3 है। व से शुरू होने वाले 4 है। क्रमश नपलिंग संगीत कु और से शुरू होने वाले 1 है। म का अर्थ है मत्स्य पुराण संगीत मार्कंडेय पुराण। भ का अर्थ है भविष्य पुराण भागवत पुराण। ब्रग का अर्थ है ब्रह्मा पुराण ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण। व का अर्थ है वामन पुराण वायु पुराण संगीत विष्णु पुराण और वराह पुराण। ह का अर्थ है अग्नि पुराण। नक का अर्थ है नारद पुराण। प का अर्थ है पद्म संगीत पुराण। लिंग का अर्थ है लिंग पुराण। ग का अर्थ है गरुड़ पुराण। कुक का अर्थ है कुर्म पुराण। और का अर्थ संगीत स्कंद पुराण। यह 18 पुराण है। हे शौनक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है। अद्भुत रूप से विविध मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है। सत्य के दृष्टा मुनियों द्वारा गिने गए भविष्य पुराण में संगीत 14,500 श्लोक है। पवित्र भागवत में 18,000 श्लोक है। ब्रह्मा पुराण में 10,000 संगीत श्लोक है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक है। ब्रह्मा वैवर्त संगीत पुराण में 18,000 श्लोक है। वामन पुराण में 10,000 श्लोक है। वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। संगीत महान अद्भुत विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है। अग्नि पुराण में संगीत 16,000 श्लोक है। बेहित नारद पुराण में 25,000 श्लोक है। विशाल पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। विशाल लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। हरि द्वारा बोले गए गरुड़ पुराण में 19,000 संगीत
श्लोक है। हे पाप रहित ऋषि, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है और महान अद्भुत स्कंद संगीत पुराण में 81,000 श्लोक है। मैंने तुम्हें सभी पुराणों के नाम तथा उनमें निहित श्लोकों की संख्या संगीत बताई है। अब उप पुराणों के विषय में सुनो। पहला उपपुराण सनत संगीत कुमार द्वारा सुनाया गया है। इसके बाद आता है नरसिंह पुराण, फिर नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा द्वारा वर्णित पुराण, कपिल पुराण, मानव पुराण, अनुशासन पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सम पुराण, नंदी केशव पुराण, सौर पुराण, पराशर द्वारा बोले गए पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत और वशिष्ठ पुराण। इन उपपुराणों का वर्णन महात्माओं द्वारा किया गया है। 18 पुराणों संगीत को संकलित करने के बाद सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने इन पुराणों में से महाभारत संगीत की रचना की, जिसका कोई प्रतिद्वंद भी नहीं है। प्रत्येक मनवंतर में प्रत्येक द्वापर संगीत युग में वेदव्यास धर्म की रक्षा के लिए पुराणों का यथाविधि संगीत वर्णन करते हैं। वेदव्यास कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि संगीत स्वयं भगवान विष्णु है। वेदव्यास के रूप में प्रत्येक द्वापर युग में जगत के कल्याण संगीत के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु होते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र संगीत नहीं होती, वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अर्थ को नहीं समझ पाते। यह जानते हुए भी प्रत्येक द्वापर युग में भगवान पवित्र पुराण संहिताओं का वर्णन करते हैं, और भी अधिक इसलिए संगीत क्योंकि स्त्रियां शूद्र और निम्न द्विज वेद सुनने के अधिकारी नहीं है। उनके कल्याण के लिए ही पुराणों की रचना संगीत की गई है। वर्तमान शुभ मनवंतर वैवस्वत है। यह क्रमानुसार संगीत 7वां है और धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता सत्यवती के पुत्र इस 7वें मनवंतर संगीत के 28वें द्वापर युग के वेदव्यास है। वे मेरे गुरु हैं। अगले द्वापर युग में संगीत द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे। 27 वेदव्यास संगीत मर चुके थे और उन्होंने अपने अपने द्वापर युग में अपनी अपनी पुराण संहिता संकलित की। ऋषियों ने कहा, हे परम भाग्यशाली संगीत सूत, कृपया हमें द्वापर युग में पुराणों के वाचक पूर्व वेदव्यास संगीत के नाम बताएं। सूत जी ने कहा, प्रथम द्वापर में ब्रह्मा संगीत जी ने स्वयं वेदों का विभाग किया। दूसरे द्वापर में प्रथम प्रजापति संगीत व्यास ने किया। तीसरे में शंकर ने, चौथे में बृहस्पति ने, पांचवें में सूर्य ने, छठे में यम ने, सातवें में इंद्र ने, आठवें में वशिष्ठ ने, 9वें में सरस्वती ऋषि ने, 10वें में त्रिधामा ने, 11वें में त्रिवृष, 12वें में भारद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें में धर्म, 15वें में त्रियारुण, 16वें में संगीत धनंजय, 17वें में कृतंजय, 18वें में रनंजय, 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम, 21वें में उत्तम, जिनकी संगीत आत्मा हरि में स्थिर थी। 22वें में वाजश्रवावेन, उनके कुल के वंशज संगीत 23वें में त्र्यंबक, 24वें में त्रम्बिंदु, 25वें में संगीत भार्गव, 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकरण तथा 28वें द्वापर युग में 28वें संगीत वेदव्यास हुए कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार मैंने 28 वेदव्यास संगीत के विषय में सुना है। मैंने कृष्ण द्वैपायन के मुख से पवित्र श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। यह समस्त क्लेश को दूर संगीत करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला तथा वेदों के अर्थों से परिपूर्ण है। इस ग्रंथ में समस्त शास्त्रों का सार है तथा यह मुमुक्षु संगीत मोक्ष या मुक्ति चाहने वाले को सदैव प्रिय है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार पुराणों संगीत का संकलन करते हुए वेदव्यास ने इस पुराण को सर्वश्रेष्ठ संगीत समझा। अन्य लोगों को पढ़ाए बिना उन्होंने निश्चय किया कि मेरे अपने पुत्र सुखदेव, जो अग्नि जलाने संगीत के लिए प्रयुक्त होने वाले सूखे काष्ठ से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति संगीत कोई आसक्ति नहीं थी, इस पुराण को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विद्यार्थी संगीत होंगे। उन्होंने उन्हें पढ़ाया। उस समय मैं भी सुखदेव के साथ सहपाठी था और मैंने व्यासदेव संगीत
के मुख से सब बातें सुनी तथा उनके गुण अर्थों को समझा। दयालु गुरु वेदव्यास संगीत की कृपा से ही यह सब हुआ है। यहाँ पुराणों की स्तुति तथा प्रत्येक द्वापर युग के प्रत्येक संगीत व्यास की स्तुति पर आधारित श्रीमद् देवी भागवत का 3रा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 4 नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी संगीत की महिमा बताना। ऋषियों ने कहा, हे सौम्य, शुभ का जन्म संगीत कैसे हुआ? इन पुराण संहिताओं का अध्ययन किसने किया? व्यासदेव की किस पत्नी ने और कैसे? हे महाबुद्धिमान, आपने अभी कहा कि सुखदेव संगीत का जन्म गर्भ से नहीं हुआ। वे होम यज्ञ के लिए सूखी लकड़ी के टुकड़ों से उत्पन्न हुए थे। परंतु हमने पहले सुना है कि संगीत महान तपस्वी अपनी मां के गर्भ में ही योगी थे। इसलिए हमारे मन में बहुत बड़ा संदेह है। बेहतर होगा कि आप संगीत आज इसे दूर करें। उन्होंने इन विशाल प्रकृति के पुराणों का भी कैसे अध्ययन किया, यह कहें। सूत जी ने कहा, बहुत समय पहले की संगीत बात है। सत्यवती के पुत्र वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम संगीत में थे। तब उन्हें एक जोड़ी गौरैया देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि यह संगीत जोड़ी अपने अंडे से उत्पन्न हुए सुंदर शरीर, लाल मुख तथा चिकने शरीर वाले बच्चे को चोंच से पाल संगीत रही है। उन्हें अपनी भूख और परिश्रम की जरा भी चिंता नहीं है। उन्हें तो बस अपने बच्चे के पालन पोषण की संगीत चिंता है। उन्होंने यह भी देखा कि यह जोड़ी बच्चे के शरीर पर अपना शरीर रगड़ रही है और प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूम रही है तथा परम आनंद का अनुभव कर रही है। अपने बच्चों संगीत के प्रति उन दोनों गौरैया का यह अद्भुत स्नेह देखकर वेदव्यास बहुत संगीत चिंतित हुए और मन में निम्न बातें सोचने लगे। अरे, जब पक्षियों को अपने बच्चे पर इतना स्नेह है तो फिर क्या आश्चर्य है संगीत कि जो मनुष्य अपने बेटे से सेवा चाहते हैं वे भी अपने बेटे पर इतना स्नेह करते हैं। यह गौरिया का जोड़ा अपने बच्चे का सुखपूर्वक विवाह नहीं करेगा। संगीत ना ही अपने बेटे की पत्नी का मुख देखेगा, नहीं यह कि जब वे संगीत वृद्ध हो जाएंगे तो उनका बच्चा बहुत धार्मिक हो जाएगा और स्वर्ग में महान पुण्य प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करेगा। वे संगीत यह आशा करते हैं कि उनका बच्चा धन कमाकर उन्हें संतुष्ट करेगा। बच्चा उनके मरने पर उनका दाह संगीत संस्कार करेगा और परलोक में उनके प्रवास में उनकी सहायता करेगा।